एक मासूम बच्चा जो माँ की कब्र से लपट कर रो रहा था। बच्चे के रोने पर माँ कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब माँ की कब्र पर रो रहा था तो माँ की रो कब्र से बाहर निकल आई। माँ क्या होती है और जब उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचती है तो उस पर क्या बैठती है। आज का ये हैरत अंगेज वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। माँ से मोहब्बत करने वाले उस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये वाकया है भारत के एक गांव का। उस गांव में एक गरीब औरत और उसका शहर अपने एक बेटे के साथ रहते थे। नाजरीन, ये वाकया उस औरत का है। वो औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उस औरत का नाम जैनब था। जैनब के घर में हर वो खुशी थी जो वो चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से उसे महरूम रखा था। वो खुशी थी औलाद की। उन दोनों मियां बीवी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे। लोग जैनब को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम बैंग हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। उसके शहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं, तेरी इस बेवी ने तुझे औलाद की खुशी न दी। जैनब जब लोगों की ये बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती। वो अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है, अगर तो मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये ताने, ये लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मुझे नहीं पता, तो मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तो दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरे थे। अल्लाह ताला ने जैनब के तौक्कुल का इनाम उसे दे दिया। एक दिन जैनब की तबीयत खराब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बेवी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाये। जैनब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। जो लोग उन्हें ताने देते थे, अब वही लोग उनकी तारीफें कर रहे थे कि अल्लाह ने उसके तौक्कुल का इनाम उसे दे दिया। ये सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। जैनब बहुत खुश थी। उसका शौहर भी उससे बहुत खुश था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जी दिन जैनब ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब जैनब ने बेटे को पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि जैनब की तबीयत बच्चे की जचगी के दौरान अचानक से बहुत बिगड़ गई। इस दर्द के साथ वो उस दुनिया से चली गई। जैनब वफात पा चुकी थी। उसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वो इंदर से टूट चुका था। वो अपने बेटे को भी ना देख सकी जिस औलाद को पाने के लिए वो तड़प रही थी। आखिरी वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी ना देख सकी। अब मैं क्या करूंगा, उसके बगैर मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा। वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसे अपनी बीवी से बेअंतहा मोहब्बत थी। वो कहने लगा कि तू मुझे छोड़ कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूंगा। लेकिन क्या हो सकता है, आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने उसे हौसला दे दिया और वो सब्र कर गया। वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रखने लगा। जैनब की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे का नाम हैदर हो, तो उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम होगा हैदर रखा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और हैदर थोड़ा बड़ा होता गया। उसका बाप उसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे माँ की कमी कभी महसूस न होने दी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो अपने बेटे की माँ भी थी और बाप भी था। हैदर को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वो चीज ला कर दी थी जो वो मुंह से निकालता था। उसका बाप उसे फौरा पूरा करता, हमेशा खुश रखता। उसे माँ की कमी कभी महसूस ना होती। इसका बाप उसकी आंख में कभी आंसू न आने देता, क्योंकि वो अपने बेटे से बेअंतहा मोहब्बत करता था। लोग उसकी तारीफें करते कि बीवी के मरने के बाद
वो अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वो खुश थे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन कभी कभी उसे अपनी बेवी का ख्याल आता तो वो रोने लगता। वो बेटे के सामने तो न रोता। इस तरह 4 साल गुजर गए। लोग अब उसे कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हारी भी अभी उम्र इतनी नहीं, तुम भी जवान हो। और वैसे भी जब तुम काम पर चले जाते हो, तुम्हारा बच्चा घर में अकेला रहता है। किसी घरवाली को घर में लाओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे, उसे माँ की कमी महसूस ना हो। वो उनकी बात मानकर एक खूबसूरत लड़की से निकाह कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। नासिर ने भी ये फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी दूसरी बेवी अच्छी तरह से रखेगी। मुझे इस बात की फिक्र तो न रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से उसकी फिक्र नहीं रहेगी। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो लड़की दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है। वो शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि ये मेरा बेटा है, उसका नाम हैदर है। उसकी माँ जब से फोत हुई है तब से मैं ही उसकी परवरिश कर रहा हूँ। उसकी पैदाइश वाले दिन ही उसकी माँ फोत हो चुकी थी। उसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे की भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम उसको माँ का प्यार देना। मैंने शादी उसी लिए ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। उसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, ये आपका बेटा नहीं बल्कि आज से मेरा भी बेटा है। आप आज से ये फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है, उसे माँ की कमी महसूस हो रही होगी। नहीं, आज से मैं ही उसकी माँ हूँ। मैं उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल होऊंगा रखूंगी। वो लड़की, उसमें एक बड़ी आदत ये थी कि वो खुद का बनाव सिंगार बहुत करती थी। जिंदगी के दिन उसी तरह से गुजरते गए। नासिर अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वो मुतमईन था कि उसे माँ मिल गई है और मेरी दूसरी बेवी उसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था। उसका दिल नई माँ के साथ लग गया था। लेकिन ये औरत अब बच्चे से चढ़ने लगी थी क्योंकि वो उससे हसद करने लगी थी। क्योंकि अब वो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और सोचती थी को उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो ये उनसे कितनी मोहब्बत नहीं करेगा। औरत अब हसद करने लगी थी। वो अपनी सौतेली माँ का रूप दिखा रही थी। वो बच्चे को बड़ी नजरों से देखती, खा जाने वाली नजरों से देखती। जब कभी तो नासिर काम पर होता तो घर में अक्सर औकात उसे डांटती रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ नहीं आती। तुझे अब घर के काम तो खुद करेगा। मैं तुझे और नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूंगी क्योंकि तो मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरे होने वाला बच्चा ही मेरा असल बच्चा है और मैं उसी से मोहब्बत करूंगी। उसकी दुनिया में आने तक मैं तुझे उस घर से निकलवा कर रहूंगी ताकि तेरा बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे से ही मोहब्बत करे। वो औरत अब इस बच्चे से जलने लगी थी। उसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो वो नन्ही से ज़्यान न कर सकता। वो बच्चा हर वक्त रोने लगा था। अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी क्योंकि वक्त के साथ बच्चा बड़ा होने लगा था और उसे हर चीज की समझ आने लगी थी कि ये मेरी सगे माँ नहीं है। क्योंकि नासद भी अपने बेटे को अब उसकी असली माँ की कब्र पर ले जाने लगा था और बताता था कि ये तुम्हारी उम्मी है। अपने बाप को भी डर के मारे ना कहता। एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत जुल्म वाला काम करवाया तो वो रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा कि अब्बास, तेली माँ मुझे बहुत जुल्म करती है, भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। स्कूल से आने के बाद वो मुझे खाना तक नहीं देती और कहती है
कि अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो नन्ही जान बर्दाश्त न कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया और अपने बेवी को कहता है कि ये बच्चा क्या कह रहा है कि तूने उसके साथ ऐसा किया है। तो वो मुकार औरत रोने लगी, आनसो झूठे मिटे, घराने लगी, कहने लगी कि आपने कैसे ऐसे छोटे बच्चे की उस झूठी बात पर यकीन कर लिया। वो बच्चा है, ऐसे ही खेलते खेलते उसने ये बात कह दी है। पर वो बाप तो बच्चे की बात पर यकीन ही नहीं करता था। ये बच्चा है, गलती से ऐसे ही कह दिया होगा। नासर ने भी अपनी बेवी की बात पर यकीन कर लिया। बाप के जाने के बाद वो औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी, जा निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। वो जालिम औरत इस मासूम बच्चे को मारने लगती है, जुल्म करने लगती है कि चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तो वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो बच्चा था, डर गया, रोने लगा, कहने लगा कि अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे डर लगता है। वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सुना तूने, तुझे समझ क्यों नहीं आती। मैं तेरी सटेली माँ हूँ, सगी माँ नहीं, चल निकल जा यहाँ से। उस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं, उस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा। तो नहीं, वो मासूम बच्चा था, वो डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कई दिन तक भटकता रहा, गलियों से खोड़ों से बचा कुचा खाना उठाकर खाता रहा। उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वो बच्चा भिखारी बन चुका था, वो कबार इकट्ठा करके बेचने लगा। उधर दूसरी तरफ जब नासर घर आया तो उसकी बेवी रो रही थी। वो मकार औरत ड्रामेबाजी कर रही थी। वो बेवी से रोने की वजह पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो और हैदर कहाँ पर है। वो कहने लगी कि हम लट गए, बर्बाद हो गए हैं, मेरे बच्चे हैदर को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी और वो बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई उसे अगवा करके ले जा चुका था। मैं क्या करूं? लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं न मिला। नासिर अपनी बेवी की मकारी न समझ सका। वो बेवी के मुंह पर झूठे आनसों देखकर पगल गया। वो कहने लगा कि मेरा बेटा अगवा हो चुका है। उसकी बेवी झूठ मूठ का रोना शुरू हो जाती है और वो बहुत परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। किस कम बख्स ने उसको अगवा कर लिया है। उसके तो पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वो बेवी को कहने लगा कि चलो आओ मेरे साथ, हम अपने बच्चे को ढूंढते हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं क्या करूंगा, उसके बगैर मैं तो मर जाऊंगा। इस चालाक औरत के साथ वो उसे गलियों में तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा न मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला गया था। वो मासूम बच्चा यूं ही दर बदर भटकता रहा। वो हैदर अब माँ की याद में रोता रहता। ये सब अपनी माँ की याद आ रही थी। उसकी बेवी अबादत में मसरूफ थी। ये सारा मंजर वो अपनी आंखों से देख रहा था। उसे पहली दफा तो ऐसा लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। खूसला करके वो उनके पास गया। रूह तो रूह थी, वो गायब हो गई। लेकिन बच्चा जाहिर था, वो कहने लगा कि अब्बा तो मेरा अब्बा नहीं है, तो यहाँ से चला जा, यहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तेरी दूसरी बेवी ने मुझे घर से निकाल दिया। स्टेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुझे बताया भी था, ये मुझ पर है, जुल्म करती है, लेकिन तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपनी दूसरी बेवी की बात को सच माना। उसने झूठ बोला होगा तुझसे, लेकिन मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज खाना देती है, मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वो माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे की दुख भरी बातें वहां सुनकर नासर का दिल तड़प उठता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मकार औरत इतनी चालबाज और जालिम निकलेगी, उसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बेवी से कहता है
कि ए चालाक, ए मकार औरत, तुझे शर्म नहीं आती आती, कितनी पत्थर दिल है तूने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, तुझे शर्म नहीं आई, तू भी माँ बनने वाली है, ये नहीं सोचा कि ये तेरा बच्चा तो नहीं, लेकिन किसी का तो बच्चा है, ये तो मेरा खून है, तूने ऐसा क्यों किया? तू इस घर में अब नहीं रहेगी, मैं तुझे उसी वक्त तलाक देता हूँ। बच्चा जो पैदा होगा वो मेरा होगा, उसे मैं खुद रखूंगा। अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहाँ जाएगी, लेकिन मैं तुझे तलाक दे दूंगा और तुझे आजाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी से तू दफा हो जा मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दे। तू हमारी खुशियों में आग बनकर आई और सबको जलाकर राख कर दिया। अब तू उस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। फिर सारे मंसूबे तेरे नाकाम हो गए। अल्लाह ने तेरी असलियत को मेरे सामने न लाकर रख दिया और ऐसे मौजज़े कहे हैं कि मैं तुझे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगा और अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। नासर उसे तलाक देकर घर से निकालने ही वाला था कि वो उसके पाँव में पड़ गई और जोर जोर से रोने लगी, माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि मैंने इस बच्चे पर बहुत जुल्म किया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत के लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो आप हैदर से ज्यादा उसे मोहब्बत नहीं करेंगे और सारी मोहब्बत सिर्फ हैदर के लिए है। मैंने उसी लिए आपके बच्चे पर जुल्म किए और उसे घर से भी निकाला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि पहली गलती को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तलाक मत दें। मैं वादा करती हूँ कि मैं हैदर को माँ से बढ़कर प्यार करूंगी। नासर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब हैदर ने अपने बाप को कहा कि अबू उस उम्मी को एक मौका देकर देखे, क्या पता ये सच कह रही हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। हैदर के कहने पर नासर ने अपनी दूसरी बीवी को एक मौका देने पर राजी हो जाता है और उसे माफ कर देता है। हैदर की है दूसरी माँ अब उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। वो सच में हैदर को बहुत प्यार और दुलार और माँ का प्यार देती है, जिसे देखकर नासर भी खुश होता है। वो अपने बच्चे हैदर के साथ हंसी खुशी है जिंदगी गुजारने लगा। वो पुराने दिन भूल गया। उसका बच्चा भी अब जिंदगी की नए खुशियों में चला गया था। अगर वो उस दुनिया से चली गई है तो दुनिया में उसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है और वो तकलीफों में है, तो माँ की रूह ये सारा मंजर महसूस करती है। वो महसूस करती है कि उसका बच्चा तकलीफ में है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने माँ की कदमों की तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मकाम माँ को हासिल है। वो लोग खुश किस्मत हैं जिनके घर में माँ का साया कायम है। माँ जिस घर में होती है वो घर हरा भरा रहता है और जिस घर से माँ रकसत हो जाती है वो घर वीरान हो जाता है। उस घर की रौनकें खत्म हो जाती हैं क्योंकि सारी रौनकें तो माँ के दम से ही हैं। अल्लाह ताली सबकी माँ को सलामत रखे और साहत वाली लंबी जिंदगी आता फरमाए और माँ का साया हमारे सूरों पर कायम रखे और तमाम औलादों को वालिदैन की नाफरमानी करने से बचाए। आमीन या रब अल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाकया आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। पर आपको उसी तरह की स्टोरी सुनने को मिलती रहेंगी।